हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब। तो मैं आपके लिए यू आर स्टिल माइन का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। और फ्रेंड्स, आप बताइएगा कि आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि इस वाले पार्ट में क्या होता है। फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक छोटा लड़का वो एक लेडी के पीछे जाता है। वो लेडी उसकी मॉम थी। वो कहता है कि प्लीज़ मत जाइए मॉम, मत जाइए, लेकिन वो लेडी उसकी बात नहीं सुनती। वो कार में बैठ के वहाँ से चली जाती है। वो छोटा लड़का उन्हें आवाज़ लगाता रहता है। वो कहता है मॉम प्लीज़ मत जाइए, प्लीज़ मत जाइए मुझे छोड़कर। फिर शुयांग अचानक से अपनी ड्रीम से जागता है। वो छोटा लड़का और कोई नहीं, शुयांग था। फिर शुयांग अपने सपने के बारे में सोचता है तो बेड के साइड में पड़ी टेबल पर उसका फ़ोन रिंग करता है। तो शुयांग उस फ़ोन को उठाता है और कहता है कि हेलो, कौन बोल रहे हैं आप। तो उस फ़ोन से आवाज़ आती है। तो कहता है शुयांग, अगले सैटरडे तुम यहाँ आ जाना, तुम्हें कुछ अच्छी खबर सुनानी है। फिर शुयांग कहता है आखिर बात क्या है। इतने वो शुयांग की बात काटते हुए कहता है कि तुम्हारी मोम और मैं अपने बेटे को देखने के लिए कुछ ज़्यादा ही बेताब हैं। ये बात सुनकर शुयांग को पसीने आने लगते हैं। वो हैरान हो जाता है कि मोम मुझसे मिलना चाहती है। वो कहता है कि क्या मोम मुझसे मिलना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नी हुसिंग सभी वेटर्स को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहता है क्योंकि उसे एक मीटिंग लेनी थी। तो वहाँ सभी वेटर्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो शाव सिंचन कहता है कि इस नए सेमेस्टर की शुरुआत में क्या हो रहा है। तो शोंगलैंग कहता है कि पता नहीं हमें यहाँ क्यों बुलाया है। फिर वेइंग कहता है कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ढीले ढाले कपड़े पहनने आने को भी कहा। फिर नी हुसिंग क्लैपिंग करते हुए आता है कि और कहता है हेलो मेरे दोस्तों, यहाँ आने के लिए थैंक यू। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज से कैफ़े का रिनोवेशन शुरू होने जा रहा है। हम अपने कस्टमर्स को बेहतर सर्विस देना चाहते हैं, तो हमें कुछ बदलाव करने होंगे। तो सभी वहाँ खड़े वेटर्स हैरान हो जाते हैं और उनको अच्छा भी लगता है कि हाँ, कुछ नया होने वाला है। फिर शाव सिंचन कहता है ये तो अच्छी बात है, इससे तो नए कस्टमर्स भी आएंगे। फिर सोलैंग कहता है कि हाँ, हॉल में बदलाव करना हमेशा अच्छा ही होता है। फिर वहाँ खड़ा एक वेटर कहता है तो क्या कैफ़े बंद रहेगा जब तक रिनोवेशन नहीं हो जाता। तो नीहू सिंह कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेनोवेशन का काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो सभी वेटर्स कहते हैं पर क्यों। फिर शाव सिंचन कहता है कि हमें तो इस काम का कोई तजुर्बा भी नहीं है, तो हमें ये कैसे कर पाएंगे। फिर वेटर्स कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल सही कहा। फिर नीहू सिंह कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने पूरा प्लान पहले ही तय कर लिया है। फिर सभी वेटर्स कहते हैं क्या, हमें भी दिखाइए। फिर नीहू सिंह के हाथ में एक पेपर था। तो उस पेपर को शाव सिंचन पढ़ता है। उसमें लिखा था कि एक ऐसा कैफ़े जहाँ नई लड़कियाँ एक प्यार से भरे थीम को देखकर खूब मज़े कर सके। फिर वहाँ खड़ा लेंजन कहता है कि अरे ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, इसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। फिर वेइंग लेंजन की ओर देखकर कहता है कि लेंजन ने मुझसे उस लड़की के बारे में कुछ बात तो नहीं की है, लेकिन फिर लेंजन दरवाजे के पीछे एक लड़की की परछाई देखता है। तो लेंजन भागता हुआ कहता है कि कहीं वो वही तो लड़की नहीं। तो वो डोर खोलता है, लेकिन वो लड़की नहीं थी, वो एक और लड़की थी। वो लड़की कहती है कि मैं सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि कैफ़े खुला है या नहीं। फिर लेंजन कहता है कि ये कैफ़े रेनोवेशन होने तक ये बंद ही रहेगा। फिर वो लड़की कहती है क्या सच में। फिर लेंजन कहता है कि हम माफ़ी चाहते हैं। तो वो लड़की कहती है ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगी। तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर वेइंग लेंजन के पीछे खड़ा होकर सोचता है कि काश मैं लेंजन को कह पाता कल रात लेंजन जिसके साथ डेट पे गया था वो मैं ही हूँ। फिर लेंजन पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वेइंग पीछे खड़ा था। तो लेंजन कहता है वेइंग। इतने में नी हुसैन की आवाज़ आती है। तो कहती है सब ध्यान से सुनो, हमें ये फर्नीचर पहले बाहर निकालना होगा। नी हुसैन की आवाज़ सुनकर वेइंग वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वेइंग एक भारी टेबल उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो टेबल उससे उठती नहीं। तभी वहाँ शुयांग वो टेबल आकर उठा लेता है। तो वेइंग कहता है कि शुयांग। फिर शुयांग कहता है कि भारी चीज़ें मैं उठाऊंगा। तो नी हुसैन कहता है कि तुम यहाँ अपनी पॉकेट मनी के लिए आए हो ना। फिर शुयांग कहता है कि ये एक इकलौती वजह नहीं है। फिर वेइंग शुयांग को देखता है। वेइंग को कल रात वाली बात याद आती है, क्योंकि शुयांग ने वेइंग को किस किया था। फिर वेइंग उस बात को भुलाकर कहता है कि अरे हाँ, अभी तो सारा काम बाकी है। तो वेइंग वहाँ से चला जाता है, लेकिन शाव सिंचन इस बात को नोटिस करता है। हम देखते हैं कि सभी वेटर्स अपने काम को ज़ोरों शोरों से कैफ़े को रेनोवेशन कराने में लगे हुए थे। वेइंग, शाव सिंचन और सोनिंग एक प्लान बना रहे थे।
शाओ सेंशन कहता है कि हम दिल बनाने के लिए लकड़ियों और एक्रेलिक पेंसिल्स का यूज़ करेंगे। फिर सोंगलेंग कहता है कि अरे वाह शाओ सेंशन, तुम तो सच में बहुत तेज़ हो। फिर शाओ सेंशन कहता है अरे ये तो कॉमन सेंस की बात है सोंगलेंग। फिर वेइंग कहता है कि मैं पेंटिंग करना चाहता हूँ। तो शाओ सेंशन कहता है हाँ ठीक है, तुम वही करो। फिर सोंगलेंग कहता है कि हाँ मैं जाकर तुम्हारे लिए पेंट लेके आता हूँ। वेइंग सोंगलेंग का थैंक यू करता है। फिर वेइंग अपने मन में सोचता है कि मुझे स्कूल की कल्चर फेस्टिवल की याद आ गई। फिर शाओ सेंशन कहता है कि अरे वेइंग सुनो। फिर वेइंग कहता है हाँ कहो। फिर शाओ सेंशन कहता है कि सुयांग और वेइंग तुम्हारे बीच में कुछ हुआ था क्या? फिर शाओ सेंशन की बात सुनकर वेइंग कुछ नहीं बोलता, वो अपना नीचे फेस कर लेता है। तो शाओ सेंशन कहता है कि हाँ मुझे पता था, बताओ वेइंग क्या हुआ? फिर वेइंग कहता है कि दरअसल ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था जो तुम्हें बताने लायक हो। फिर वेइंग शाओ सेंशन के कान में कुछ कहता है तो शाओ सेंशन एकदम चिल्लाता है और कहता है कि उसने तुम्हें बोल दिया। तो सारे वेटर्स उसकी ओर देखते हैं। फिर वेइंग कहता है कि अरे चुप रहो, सबको सुन रहा है। फिर कहता है कि उसे मेरे लड़के होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो लैंजन पसंद है। फिर सोंगलेंग वेइंग को आवाज़ लगाता है तो कहता है वेइंग ये देखो मैं तुम्हारे लिए पेंट लेके आया हूँ। तो सोंगलेंग वेइंग की ओर जाने लगता है तो वो किसी चीज़ से टकरा जाता है, वो पेंट वेइंग की शर्ट पे गिर जाता है। तो सोंगलेंग कहता है मुझे माफ़ कर देना वेइंग। फिर शाओ सेंशन कहता है ये तूने क्या कर दिया सोंगलेंग। शुयांग वेइंग को कुछ बोलने लगता है, इतने में ही लैंजन अपनी शर्ट उतार कर वेइंग को देता है तो कहता है कि वेइंग तुम ये पहन लो। वेइंग कहता है कि तुम्हारा थैंक यू लैंजन। फिर लैंजन कहता है कि अगर ये पैंट स्किन पे लग गया तो उतारना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम ये कपड़े पहन लो। फिर वेइंग कहता है ठीक है मैं चेंज कर लूँगा। फिर वेइंग अपने मन में सोचता है क्या मुझे यहाँ सबके सामने कपड़े बदलने होंगे? फिर लैंजन कहता है कि वेइंग क्या हुआ, बदलो कपड़े। तो वेइंग कहता है क्या मैं यहाँ सबके सामने कैसे? फिर लैंजन कहता है कि सबके सामने कपड़े बदलने में दिक्कत क्या है? तो वेइंग कहता है कि नहीं, मैं यहाँ कपड़े नहीं बदल सकता। फिर शुयांग वेइंग के आगे आता है और कहता है अगर इसका मन नहीं है तो जिद किस बात की? लैंजन कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसको गुस्सा ज़रूर आता है। तो वेइंग कहता है शुयांग। फिर शुयांग कहता है कि तुम मेरे पीछे कपड़े बदल लो। वेइंग कहता है ठीक है शुयांग। लैंजन और शुयांग एक दूसरे की तरफ गुस्से की नज़र में देखते रहते हैं। तो उनके बीच शाओ सिंचन आता है और कहता है अब बस करो, जो हुआ उसके बाद थोड़ा ही पेंट बचा है, क्या तुम तीनों बाहर जाकर और पेंट ला सकते हो? शाओ सिंचन वेइंग को एक थंब का इशारा करता है। तो इतने में वेइंग अपने कपड़े बदल लेता है। फिर वेइंग, शुयांग और लैंजन तीनों मॉल में आ जाते हैं। तो वेइंग कहता है कि बड़ा ही अजीब लग रहा है। वेइंग उन दोनों को कहता है कि चलो हम पेंट सेक्शन में चलते हैं। तो वेइंग दौड़ता हुआ जाता है तो वो किसी चीज़ से टकरा जाता है। वो चीज़ एक लकड़ी का गेट था, तो वो वेइंग के ऊपर गिरने वाला था। तो लैंजन वहाँ आकर वो लकड़ी पकड़ लेता है। तो वेइंग कहता है कि लैंजन। फिर लैंजन कहता है कि वेइंग थोड़ा ध्यान से। फिर लैंजन वेइंग की ओर देखता है तो लैंजन सोचता है कि कल रात मैं जिसके साथ डेट पे गया था वो उसके जैसा क्यों लग रहा है। फिर वेइंग कहता है कि लैंजन। तो लैंजन कहता है कि तुम्हारा वज़न बढ़ गया है क्या? तो वेइंग कहता है क्या, भाड़ में जाओ। तो वेइंग वहाँ से चला जाता है। तो शुयांग लैंजन की ओर आता है तो कहता है ओए, तुम उस रात किसी लड़की के साथ थे ना? फिर लैंजन चौंक जाता है तो कहता है तुम्हें कैसे पता? फिर शुयांग कहता है कि अगर तुम्हें कोई मिल गई है तो अपनी नज़र वेइंग पर से हटा दो। फिर लैंजन कहता है कि क्या? फिर शुयांग कहता है कि वो हमेशा से ही अकेला रहा है, इस वक्त तेरे अलावा उसका कोई और नहीं है। अगर उसे ये पता चला कि तेरी ज़िंदगी में कोई और है तो वो अंदर से टूट जाएगा। फिर लैंजन कहता है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जिस लड़की से मिला था वो मेरी सोलमेट है। फिर शुयांग सोचता है कि क्या सच में वो लैंजन की सोलमेट है? फिर लैंजन कहता है कि अगर मैं उस लड़की को अपने घर ले आऊँ तो मेरी कम्युनिटी के लोग ऑफिशियली मुझे वैम्पायर्स की दुनिया में अपना लीडर बना लेंगे। शुयांग ये सोचकर हैरान था कि क्या सच में वेइंग लैंजन का सोलमेट है। फिर लैंजन कहता है कि जब मैं पहली बार वैम्पायर बना था तो मैं किसी इंसान को नहीं जानता था, मैं बिल्कुल अकेला था। फिर लैंजन अपने बचपन की बात सोचता है। वो अकेला बैठा हुआ था एक पेड़ के नीचे। तभी वहाँ एक छोटा लड़का आता है तो उससे पूछता है कि तुम यहाँ अकेले रोज़ क्यों बैठे रहते हो? फिर लैंजन कहता है कि तुम चले जाओ यहाँ से, वरना इन्हीं दांतों से तुम्हें खा जाऊँगा। लैंजन उसे डराने लगता है तो वो छोटा लड़का कहता है थप्पा, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम मुझे पकड़ो। फिर वो दोनों खेलने लग जाते हैं।
फिर वो लड़का गिर जाता है तो लैंजन कहता ओ तुम ठीक हो ना। उस लड़के के घुटनों पर चोट लग जाती है तो वो रोने लगता है और कहता है कि मुझे चोट लग गई। लैंजन उसकी घुटनों की ओर देखता है, उसके घुटनों पर खून लगा हुआ था तो लैंजन का खून पीने का मन कर जाता है तो लैंजन उसका खून पीने लगता है। तो वो लड़का कहता है तुम मेरा खून क्यों पी रहे हो, ऐसा कहते ही वो बेहोश हो जाता है। फिर लैंजन शुयांग से प्रेजेंट में कहता है कि वो इकलौता था जो बिना डरे मेरे पास आने की हिम्मत की थी और वो पहला दिन था जो मैंने सच में किसी के साथ को महसूस किया। और फिर वो उस दिन के बाद में कभी मेरे सामने नहीं आया और तब मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी भी किसी लड़की का खून नहीं पीऊँगा और ना ही प्यार में पड़ूँगा और मैं उसी लड़के से प्यार करूँगा वरना किसी से नहीं। पर जब मैंने अपने सोलमेट को देखा तो मेरे दिल में उसे अपना बनाने की भूख जगने लगी। फिर शुयांग अपने मन में सोचता लगता है ये वेइंग के लिए सीरियस है। अगर वेइंग के राज को इसको पता चल गया तो ये वेइंग को भी अपने साथ वैम्पायर की दुनिया में ले जाएगा। फिर शुयांग सोचता है कि एक सोलमेट, मेरी डैड ने मेरी मॉम को एक सोलमेट के नाम से पुकारा था, तब वो मेरे डैड के साथ चली गई थी मुझे छोड़कर, लेकिन मैं वेइंग के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर शुयांग लैंजन से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम वेइंग के सिर्फ दोस्त हो ना। मैंने वेइंग से कहा है कि मैं उसे पसंद करता हूँ और इस बात में कोई शक नहीं है, मुझे उसके लड़के होने का भी कोई फ़र्क नहीं। लैंजन ये बात सुनकर हैरान था। फिर शुयांग कहता है कि क्योंकि मेरा प्यार तेरे जितना कमज़ोर नहीं, मैं मरते दम तक उसकी हिफाजत करूँगा। शुयांग इतना कहते ही वहाँ से चला जाता है। लैंजन वहीं खड़ा रहता है तो शुयांग अपने मन में सोचता है कि मैं लैंजन को कभी पता चलने नहीं दूंगा कि लैंजन जिसके बारे में बात कर रहा था वो वेइंग ही है। वेइंग मॉल के बाहर खड़ा था तो शुयांग वेइंग के पीछे से जाकर उसे हक कर लेता है। शुयांग कहता है कि हेलो वेइंग। वेइंग कहता है कि शुयांग तुम्हें क्या हुआ। फिर शुयांग सोचता है कि अगर उसे सब कुछ पता चल गया तो वो वेइंग को ले जाएगा और मैं उसे नहीं बताऊंगा। फिर वेइंग शुयांग से बार बार पूछता है लेकिन शुयांग कुछ नहीं बोलता। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वेटर्स काम करके थक चुके थे तो शाओ सिंचन सोंगलेंग से कहता है कि तुम यूं बैठे मत रहो, देखो बहुत काम पड़ा है। फिर सोंगलेंग मायूस होकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कल कैफ़े खुल पाएगा। वेइंग एक टेबल पर अपना सर रखे सोए हुए था तो लैंजन आता है, उसे अपनी जैकेट उड़ा देता है और कहता है वेइंग तुम यहाँ सोओगे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। फिर वेइंग उठकर कहता है क्या हो गया लैंजन। फिर वहाँ खड़ा एक वेटर शाओ सिंचन की बात को जवाब देता है। वो कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। फिर सोंगलेंग कहता है हाँ सही कहा। फिर शाओ सिंचन कहता है कि तो फिर क्यों ना पहले वेइंग और लैंजन आराम कर ले। फिर लैंजन कहता है कि हाँ ठीक है। फिर शुयांग बोलता है कि तब तो मैं भी इनके साथ जाऊंगा। शुयांग की आवाज़ सुनकर वेइंग और लैंजन हैरान हो जाते हैं। फिर शाओ सिंचन कहता है ठीक है, पहले तुम तीनों आराम कर लो। फिर हम देखते हैं कि एक बेड पर वेइंग, शुयांग और लैंजन सोए हुए थे। वेइंग उनके बीच में था। वेइंग सोच रहा था कि पता नहीं ऐसी हालत मेरी ऐसे कैसे हो गई, जिस तरफ ही देख रहा हूँ मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, पता नहीं शुयांग सोया है या नहीं। इतने में लैंजन की आवाज़ आती है तो लैंजन कहता है कि वेइंग। फिर वेइंग कहता है हाँ बताओ क्या हुआ। फिर लैंजन कहता है कि वेइंग तुम सच बताना, तुम्हें शुयांग कैसा लगता है। फिर वेइंग कहता है कि वो हमेशा ही मेरे मदद करने के लिए खड़ा रहता है, वो अच्छा लड़का है। पर तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों पूछ रहे हो। फिर लैंजन कहता है कि पता नहीं, कहना थोड़ा मुश्किल है। वेइंग मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लगता है मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है। फिर वेइंग कहता है कि क्या। फिर लैंजन कहता है कि उसकी वो बड़ी बड़ी आँखें, शायद मैं उन्हें पहले कहीं देख चुका हूँ। उसे देखते ही मुझे लगा कि ये सब किस्मत का ही खेल है। फिर वेइंग सोचता है कि तो क्या मैं ही लैंजन की सोलमेट हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर लैंजन कहता है कि वेइंग अगर मैं उससे शादी कर लूँ तो क्या तुम मेरा ऐसे ही साथ दोगे जैसे अब तक देते आए हो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ही मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता वेइंग। फिर वेइंग कहता है हाँ क्यों नहीं लैंजन। फिर लैंजन कहता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, चलो अब सो जाते हैं, गुड नाइट वेइंग। फिर वेइंग लैंजन की ओर देखता है, फिर वो कहता है गुड नाइट लैंजन। फिर वेइंग अपने मन में सोचता है कि मैं खुश तो हूँ, न जाने क्यों अधूरा खुश हूँ। वेइंग ये सब सोच ही रहा था तब शुयांग जाग जाता है तो शुयांग वेइंग को अपनी ओर कर लेता है।
फिर वेइंग कहता है शुयांग तुम लेंजन के यहाँ सोने के बावजूद भी तुम मेरे साथ ये। फिर शुयांग कहता है कि अगले सैटरडे को तुम मेरे साथ चलोगे। मैं तुम्हें उन सब की कहानी बताऊंगा जो इन वैम्पायर्स के सोलमेट बने थे। फिर वेइंग अपनी आंखें बड़ी करके कहता है क्या। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वेइंग और शाओ बात कर रहे थे। कैफ़े को एकदम सजाया हुआ था। तो वेइंग कहता है कि ये आइडिया तो काम का निकला। फिर शाओ और वेइंग को एक आवाज़ सुनती है तो कहता है कि एक्सक्यूज़ मी क्या आप मेरा ऑर्डर लोगे। फिर वेइंग कहता है हाँ क्यों नहीं। वेइंग उनकी तरफ जाने लगता है तो इतने में शुयांग बीच में आ जाता है। तो शुयांग कहता है कि हाँ मुझे बताइए आप क्या ऑर्डर लोगे मैम। वो कस्टमर कहती है कि एक चाय ले आई प्लीज़। तो शुयांग कहता है मैं अभी ले आता हूँ मैम। फिर शुयांग किचन में जाके कहता है एक चाय ले आओ। इतने में लेंजन वहाँ आ जाता है तो लेंजन कहता है एक केक भी ले आना प्लीज़। फिर लेंजन शुयांग की ओर देखते हुए कहता है कि वेइंग मेरा ख़ास दोस्त है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और मेरा प्यार उसके लिए बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। फिर शुयांग कहता है कि अगर तुम उसके दोस्त हो तो बेहतर होगा तुम हमारे मामलों में दूर रहो। शुयांग इतना कहते ही वहाँ से चला जाता है तो लेंजन वहाँ खड़ा सोचता है कि वेइंग मेरा दोस्त है, हमेशा वो मेरे साथ ही रहेगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिर निहू सिंह वहाँ आता है तो कहता है सुनो लेंजन। तो लेंजन कहता है निहू सिंह तुम कब से मेरी बात। फिर निहू सिंह कहता है कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। तो लेंजन कहता है हाँ बोलो। फिर निहू सिंह कहता है कि मुझे किसी जगह से इनविटेशन आया है, ये देखो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेइंग और शुयांग बाइक पर थे तो शुयांग एक जगह बाइक रोकता है तो वो कहता है कि हम पहुंच गए। फिर वेइंग एक बड़े से घर को देखकर कहता है कि इतना बड़ा मेंशन। फिर शुयांग कहता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स का है। तो वेइंग कहता है क्या तुम सच में बोल रहे हो। फिर शुयांग कहता है कि हाँ घर आए काफ़ी वक्त हो गया है। फिर वेइंग बहुत हैरान होकर कहता है मुझे तो लगा था कि हमारी ज़िंदगी सच में एक जैसी है। सच कहूँ तो ये मेरी मॉम के पेरेंट्स का घर है। फिर वेइंग और शुयांग गेट पे खड़ी थी तो वेइंग सोचता है कि शुयांग ने बताया था कि उसके मॉम और वैम्पायर डैड उसे छोड़कर चले गए थे। फिर वहाँ एक मेड डोर खोलती है तो वो कहती है कि छोटे मालिक आ गए। बहुत सारी मेड्स शुयांग और वेइंग को घेर लेती है तो वो सब कहती हैं कि यकीन नहीं होता कि आप आ गए छोटे मालिक। फिर वेइंग शुयांग से कहता है छोटे मालिक। फिर वहाँ एक अनजान सी लड़की आती है, वो आकर शुयांग के गले लग जाती है तो वो कहती है शुयांग। फिर शुयांग कहता है कि मॉम आप। फिर उसकी मॉम कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस तरह तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था शुयांग। देखो तो तुम कितने बड़े हो गए हो। फिर शुयांग कहता है आप कैसी हैं मॉम। फिर शुयांग का डैड वहाँ आता है तो वो कहता है कि बहुत दिनों बाद आए हो, पूरे 10 साल, है ना, मैंने सही कहा ना। फिर शुयांग कहता है कि आप कैसे हैं डैड। फिर उनमें से एक मेड कहती है चलो अंदर चल के बात करते हैं, और कल तो हमारे छोटी माली का 17वां बर्थडे है और सारी पार्टी की भी तैयारी हो गई है। फिर वेइंग कहता है कि शुयांग कल तुम्हारा बर्थडे है। फिर शुयांग की मॉम बोलती है कि तुम देखते जाओ मैं कैसे इसको एक राजकुमार की तरह तैयार करती हूँ। फिर वेइंग कहता है क्या, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं। फिर शुयांग की मॉम कहती है कि तुम यूँ समझो कि यही मेरी खासियत है। फिर शुयांग का डैड कहता है कि यहीं सब बात करोगे क्या, क्यों ना एक परिवार की तरह अंदर चलकर बात की जाए। फिर उसका डैड कहता है कि वैसे भी मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ शुयांग। फिर हम देखते हैं कि शुयांग की मॉम वेइंग को बहुत सारे कपड़े दिखाती है और कहती है कि इनमें से देखो वेइंग तुम्हें क्या पसंद है, और मैं बहुत खुश हूँ कि शुयांग पहली बार अपने घर में अपने एक सोलमेट को लेके आया है। फिर वेइंग हैरान होता है और कहता है क्या सोलमेट। फिर वेइंग कहता है कि क्या ये बात सच है कि आप एक वैम्पायर्स की सोलमेट है। फिर शुयांग की मॉम कहती है कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है। फिर वेइंग कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। फिर वेइंग कहता है कि वैम्पायर से प्यार करना कैसा होता है। फिर वेइंग थोड़ा सोच के कहता है माफ़ कीजिएगा, हम अभी मिले हैं और मैं अचानक आपसे ये सब सवाल पूछ रही हूँ। फिर शुयांग की मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगी। फिर शुयांग की मॉम कहती है कि वैम्पायर्स के सोलमेट होना बहुत खुशकिस्मत की बात है, और अपनों को छोड़ना भी पड़े तो खुशी खुशी उन्हें छोड़ देना चाहिए। फिर वेइंग कहता है कि क्या। फिर शुयांग की मॉम कहती है कि इससे तुम हर पल अपने सोलमेट के साथ रहोगे, जिसके बाद तुम वैम्पायर बन सकते हो और उनकी दुनिया में हमेशा उसके साथ रह सकते हो। फिर वेइंग सोचता है कि वैम्पायर, वो भी मैं। फिर शुयांग की मॉम कहती है कि शुयांग को छोड़ना मेरे लिए बहुत बुरा था, लेकिन
मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया और तुम तो अपने प्रेमी के साथ रहोगे और अगर यही मेरी तकदीर है तो मुझे पूरी तरह ये तकदीर मंजूर है। फिर विंग कहता है कि पर मैं कैसे। फिर इतने में डोर नॉक होता है। शुयांग की मॉम कहती है कि आ जाओ अंदर। डोर पे शुयांग और शुयांग के डैड थे। शुयांग विंग को देखता है तो शुयांग कहता है कि विंग तुम काफ़ी सुंदर लग रहे हो, लेकिन विंग तब कुछ नहीं बोलता। फिर हम देखते हैं कि शुयांग का डैड विंडो पे लैंजन और नेहू सिंह को देखता है। वो कहता है कि चलो अब पार्टी स्टार्ट करते हैं। नेहू सिंह और लैंजन दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो लैंजन कहता है कि तुम्हें इस पार्टी का इनविटेशन कैसे मिला। फिर नेहू सिंह कहता है कि मेरे इस परिवार के साथ ताल्लुक़ बहुत पुराने हैं। फिर शुयांग के डैड और मॉम एक साथ खड़े दोनों स्पीच दे रहे थे तो शुयांग के डैड कहते हैं कि मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप मेरी पार्टी में आए। मेरी वाइफ और मैं बिजनेस के सिलसिले में काफ़ी समय तक जापान में रह रहे थे। हम कुछ समय पहले ही आए हैं यहाँ। फिर कहता है कि आप मेरे बेटे की बर्थडे की पार्टी में यहाँ आए हैं। मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज मेरे बेटे की इंगेजमेंट भी होने जा रही है। फिर वेंग कहता है कि क्या इंगेजमेंट। फिर वेंग लैंजन को देखता है। लैंजन वेंग को देख लेता है तो वेंग कहता है कि लैंजन यहाँ कैसे। फिर कहता है रुको ऐसा कुछ नहीं। फिर शुयांग उसे रोक लेता है वेंग को ऐसा कुछ भी कहने से। फिर वेंग कहता है कि शुयांग ये क्या हो रहा है सब, इसे रोको प्लीज़, ये क्या हो रहा है। फिर शुयांग कुछ नहीं बोलता, सिर्फ वेंग की ओर देखता रहता है। फिर थोड़ा हम पास में जाते हैं तो शुयांग और उसके डैड आपस में दोनों बात कर रहे थे तो शुयांग के डैड कह रहे थे कि वेंग अगले वैम्पायर्स की दुनिया में लैंजन का सोलमेट बनने वाला है और जहाँ तक तुम्हारी बात है तुमने उसे यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया। अगर तुम वेइंग को लैंजन से छीनकर उसे शादी कर लेते हो तो तुम्हें थंबीर नाम से छुटकारा मिल जाएगा हमेशा के लिए और एक दिन तुम सभी वैम्पायर्स के लीडर बन जाओगे। फिर शुयांग कहता है कि आपने तो हद कर दी डैड, आपने मुझे बुलाया कि मैं वेइंग से शादी कर लूँ। तो शुयांग के डैड कहते हैं कि क्या तुम उसे शादी नहीं करना चाहते। फिर शुयांग डैड की ये बात सुनकर चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं कहता। फिर शुयांग का डैड कहता है कि चलो एक और अच्छी खबर सुनाता हूँ। जब थंबीर 17 साल का हो जाता है तो उसकी नई शक्तियाँ उसके भीतर नए चरम पे आ जाती है। उस लड़के का खून पीते वक्त तुम जो कुछ भी मानोगे तो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर शुयांग कहता है कि पर मैं आखिर मांगूंगा क्या। फिर शुयांग सोचता है कि अगर वेइंग के पास बॉयज़ को पसंद करने वाली वो फीलिंग्स नहीं होती तो लैंजन का वो सोलमेट नहीं होता। तो मैं ये मांगूंगा कि वेइंग को मैं पूरी तरह से लड़का बना दूं कि उसे बॉयज़ में इंटरेस्ट ना रहे। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि शुयांग अपने दांत निकालता है और वेइंग की गर्दन पे खून चूसने लगता है। फिर शुयांग वेइंग की गर्दन पे अपने दांत रख के सोचने लगता है कि मैं इसलिए वेइंग को अपना बनाना चाहता हूँ। लैंजन ये देख रहा था तो लैंजन बहुत हैरान था तो वो कुछ नहीं बोलता। फिर वेइंग कहता है कि रुक जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, रुक जाओ। फिर वेइंग शुयांग को धक्का मारता है। वेइंग वहाँ से भाग आता है तो कहता है अब मैं क्या करूँ। ये सब लैंजन की आंखों के सामने हुआ, अब मैं क्या करूं। वेइंग बाहर आ जाता है उस पैलेस से। फिर लैंजन वेइंग के पीछे पीछे दौड़ता हुआ आता है और कहता है वेइंग तुम ठीक तो हो ना। फिर वेइंग लैंजन को देखता है तो वो लैंजन को देखकर रोने लगता है तो वेइंग लैंजन के पास भागा चला आता है और उसको हग कर लेता है और कहता है कि लैंजन मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे ये नहीं पता था कि शुयांग मुझसे इंगेजमेंट करने वाला है। फिर लैंजन वेइंग से कहता है मैं जानता हूँ वेइंग, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर वेइंग लैंजन को हग करके बहुत रोने लगता है। फिर वेइंग सोचता है कि अगर लैंजन को पता चले कि मैं अलग फीलिंग्स रखता हूँ तो शायद वो मुझे अपने साथ वैम्पायर्स की दुनिया में ले जा सकता है, लेकिन ये बात मैं लैंजन को बताऊँ कैसे। फिर लैंजन कहता है कि क्या हुआ वेइंग, क्या शुयांग के काटने से तुम्हें दर्द हुआ। फिर वेइंग कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, बस ये ड्रेस कुछ ज़्यादा ही टाइट है। फिर लैंजन कहता है यार ये शुयांग भी ना, यकीन नहीं होता कि तुम्हें उसने मंगेतर बनाने के लिए लड़कियों के कपड़े भी पहना दिए। खैर छोड़ो, अब घूम जाओ। फिर वेइंग कहता है क्या, मैं ये ड्रेस उतारने में तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर लैंजन देखता है कि हाँ ये ड्रेस खोलते कहाँ से हैं, मुझे पता नहीं। फिर वेइंग कहता है कि नहीं मैं खुद कर लूँगा लैंजन। फिर लैंजन कहता है कि मैं इसे थोड़ा ढीला कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। फिर लैंजन एक जीप को देखता है, वो उसे खोल देता है कि अच्छा यहाँ से होगा। फिर वेइंग देखता है कि
ये क्या हुआ? फिर लैंजन कहता है क्या हुआ वेइंग? फिर वेइंग कहता है कि ये क्या, मैं तो सच में एक लड़के जैसा दिखने लग गया, मेरे बॉडी पार्ट्स ऐसे क्यों हैं? तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। इसके आगे का जानने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब शेयर लाइक ये सब आपको करना है, प्लीज़ कर दीजिएगा। और इसके बाद चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।